दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ रहस्यमयी चीज़ें इतिहास के बारे में। इस तस्वीर में दिख रही औरत का नाम एना हेनिंग बेट्स है। ये दुनिया की सबसे लंबी औरतों में से एक है। इसकी हाइट 7 फुट 11 इंच थी। इनके पति की हाइट 7 फुट के करीब थी। इस कपल ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका वजन 10 किलो था, जबकि आमतौर पर पैदा हुए बच्चों का वजन करीब करीब 3 से 4 किलो तक होता है। एना का बच्चा केवल 10 घंटे के लिए ही जीवित रह सका। सन 1890 के आसपास सरदर्द के इलाज के लिए इस तरह की वाइब्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। 5 दिसंबर 1952 को लंदन में ऐसा भयानक स्मोग छाया था जिससे करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये स्मोग 5 दिनों तक रहा था। ये स्मोग इतना गहरा था कि विजिबिलिटी सिर्फ 1 फीट की रह गई थी और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ये स्मोग होने का कारण कोयला जलाना था। उस वक्त घरों में सर्दी से बचने के लिए और छोटे मोटे कामों के लिए कोयले का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। फैक्ट्रीज़ में भी कोयले का अधिक प्रयोग होता था और साथ ही रेलवेज़ में कोयले का इस्तेमाल होता था क्योंकि उस समय स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी। इस खतरनाक स्मोक को ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन भी कहा जाता है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटिनी है। ये 18 मई 1889 को इटली में जन्मे थे। इनकी 3 टांगे, 4 पैर और 2 गुप्तांग थे। इनका चौथा पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। फ्रांसिस्को इस असाधारण से शरीर के साथ 70 साल तक जिए। तस्वीर में आप जिस महिला को देख रहे हैं, इसका नाम वॉयलेट जेसॉप था। वॉयलेट नाम की इस महिला ने ऐसे 3 जहाज़ों पे काम किया था जो कि हादसे का शिकार हो गए थे। इनमें से एक टाइटैनिक भी था। दरअसल वॉयलेट जेसॉप एक नर्स थी और जहाज़ों पर काम करती थी। ओलंपिक जहाज़ हादसे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन वॉयलेट जेसॉप को एक खरोच तक नहीं आई थी। 1912 में जब टाइटैनिक हादसा हुआ, जब टाइटैनिक शिप समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए, पर वॉयलेट जेसॉप बच गई। 1916 में फिर से एक बार हादसा हुआ जिसमें ब्रिटानिक जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ था, पर इसमें भी वॉयलेट जेसॉप पूरी तरह से बच गई थी, उसे खरोच तक नहीं आई। ये देखते हुए उनका नाम मिस अनसिंकेबल पड़ गया। 5 मई 1971 को उनकी मौत नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई थी। दोस्तों, ये इंसान दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान माना जाता है। इसका नाम वॉल्टर समरफोर्ड था। वो सेना में काम करता था और ब्रिटेन का रहने वाला था। 1918 में जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, उस समय वो बेल्जियम में तैनात था। घुड़सवारी करते वक्त उनके ऊपर बिजली गिरी और उनके शरीर को लकवा मार गया, पर वो ठीक हो गए थे। साल 1924 में फिर से एक घटना घटी। वो मछली पकड़ने गए थे और इन पर बिजली गिरी। इस बिजली के गिरने की वजह से उनके शरीर का दायां हिस्सा लकवा मार गया था, पर वो 2 साल में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ठीक 6 साल बाद 1930 में एक बार फिर से वही घटना रिपीट हुई और उनके शरीर पर बिजली गिरी जब वो एक पार्क में टहल रहे थे, पर इस बार वो बच नहीं सके और साल 1932 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी को कनाडा के वैंकूवर में दफनाया गया। ठीक 6 साल बाद फिर से एक हादसा हो गया। इस बार उनकी कब्र पर बिजली गिरी और कब्र पर लगा हुआ पत्थर टूट गया। हर 6 साल में उनके ऊपर बिजली क्यों गिरती थी, ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये इतिहास की बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।